नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं आज फिर से एक नई जानकारी में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से 3 बदलाव करके भारतीय रेलवे के जनरल कोच है उसमें भीड़ को 50% तक घट कर सकती है। तो ये बदलाव करने के बाद शायद हो सकता है कि आने वाले समय में ये भारतीय रेलवे बदलाव कर दे। अगर आप इस वीडियो को इतना शेयर कर दें कि ये भारतीय रेलवे तक पहुँच जाए तो हो सकता है कि वह भारतीय रेलवे इस वीडियो के माध्यम से या इन तरीक़ों के माध्यम से जो जनरल कोच हैं उनमें भीड़ कम कर दें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जनरल क्लास में यात्रा करने वाली जो हैं वो 20 से 22% महिलाएँ होती हैं, 10 से 12% तक बच्चे होते हैं, 10 से 15% तक बुजुर्ग होते हैं, वहीं 15 से 25% तक लगेज होता है और बाकी जो पैसेंजर होते हैं वो पुरुष पैसेंजर होते हैं। जो इतने तरह के पैसेंजर होते हैं ये हमारी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, जो कि भारतीय रेलवे के एक डाटा के अनुसार है। तो मेरे जो 3 आइडिया हैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझिएगा। सबसे पहला आइडिया है जो भारतीय रेलवे जेन्युइनली कर सकता है। जो 22 या 24 कोचेस की ट्रेनें चलती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए जननायक एक्सप्रेस, जनसेवा एक्सप्रेस, जो मैंने देखी है, कर्मभूमि एक्सप्रेस, अंत्योदय एक्सप्रेस, ये ट्रेनें जो चलती हैं जनरल क्लास में चलती हैं। इन ट्रेनों जो जनरल क्लास में 20 से 22 कोचेस लगे होते हैं, इन कोचेस में कुछ ना करेंगे। भारतीय रेलवे 3 से 4 कोच जो हैं वो महिलाओं के लिए, 2 कोच बुजुर्गों के लिए, और ये जो ऊपर वाली सीटें होती हैं उन पे सीट नंबर अलॉट करके वो बच्चों के लिए अलॉट कर दी जाए। और ये सीट नंबर के साथ बुकिंग की जाए। जब ट्रेन की टिकट बुकिंग होती है उसी समय महिलाओं के लिए अलग से लाइन लगा दी जाए और जो पैसेंजर पुरुष पैसेंजर है उनके लिए अलग से, बुजुर्ग और महिलाओं के लिए एक तरफ से लाइन लगा दी जाए। इनका समय के साथ साथ ही बिल्कुल साथ ही साथ सीट नंबर अलॉट कर दी जाए कि 1 नंबर 2 नंबर, हर क्लास में 100 सीटें होती हैं। अगर 5 क्लास होंगी तो 500 सीटें अलॉट हो जाएंगी बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए। और साथ ही साथ ऊपर वाले जो होते हैं 100 सीटें ऊपर वाली होती हैं, तो 100 सीटों में वो बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए अलॉट कर देगी, जिससे भारतीय रेलवे को क्या होगा कि बच्चे भी एकदम सेटिंग करके बैठ के जा सकेंगे, उनको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और दूसरा बदलाव जो भारतीय रेलवे को करना चाहिए भीड़ कम करने के लिए, सबसे पहले हर जनरल ट्रेन में 2 लगेज कोच होने चाहिए, क्योंकि भारतीय रेलवे में कोई भी लिमिट नहीं है। अगर लिमिट है भी तो उसको कोई फॉलो नहीं करता। तो एक लगेज के लिए एक लिमिटेशन बना देनी चाहिए, जिसमें भारतीय रेलवे कोई भी पैसेंजर अपने साथ एक बैग या 10 किलो 20 किलो का एक बैग ले जा सकता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा अगर कोई बैग ले जाना चाहता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा लगेज कोच बनाया जाए, जिससे भारतीय रेलवे के जितने भी जनरल वाले पैसेंजर हैं उनको दिक्कत परेशानी ना हो। क्योंकि मैंने खास करके कई बार जनरल ट्रेन में ट्रैवल भी किया है, मैंने देखा है कि पैसेंजर अगर एक अकेला पैसेंजर 3-3 पैसेंजरों का लगेज लेके जाता है, यानी कि लगेज की सीट ज़्यादा होती है और पैसेंजरों की सीट कम होती है, तो जिसकी वजह से भी जनरल क्लास में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अगर इस आइडिया को फॉलो किया जाए कि हर ट्रेन में मिनिमम 2 कोच को ब्लैंक कर दिया जाए, उनके अंदर लगेज कोच बनाया जाए। जैसे आपने एरोप्लेन में देखा होगा, फ्लाइट्स में देखा होगा कि लगेज एक लिमिटेशन होती है और एक लगेज को एक्स्ट्रा बुकिंग करके ले जाती है। उसी तरह प्लेन में जैसे होता है वैसे ही ट्रेन में भी होना चाहिए, एक लिमिटेशन होनी चाहिए, जिससे कि ये जो भीड़ है वो बहुत घट जाएगी। तीसरा और अंतिम बदलाव जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस कड़ी का, हर जनरल ट्रेन में एक आरपीएफ जरूर होना चाहिए। कंपलसरी कर देनी चाहिए कि हर ट्रेन में एक आरपीएफ होना चाहिए, जिससे यात्रियों की सेफ्टी भी रहेगी और यात्रियों के अंदर डर भी रहेगा कि वो भीड़ के अंदर कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, और उनके अंदर डर रहेगा कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो भी आरपीएफ से कह सकते हैं, और एक डर रहेगा कि भाई हम झगड़ा नहीं करेंगे और सीट के लिए खास करके झंझट नहीं होगी। तो जिससे जो भारतीय रेलवे में भीड़ है वो 50% तक कम हो जाएगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, मेरा सुझाव आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपका भी कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताइएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर हो सके तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि वो भारतीय रेलवे तक पहुंच जाए।